देखिए, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 8 के गणित के अभ्यास 1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो सवाल है वह कह रहा है सरल कीजिए। तो हमें इसे सरल करना है, तो हम इसको हल करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको याद दिला दें चिन्हों का गुणा क्या होता है। चिन्हों का गुणा, जब हम चिन्हों का गुणा करते हैं तो क्या होता है। देखिए, जब माइनस गुणे प्लस होगा तो यह हमारा माइनस होगा। जब माइनस गुणे माइनस होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। और जब प्लस इंटू प्लस होता है तो प्लस ही होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जब माइनस गुणे प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस गुणे माइनस होगा तो प्लस होगा। और यह चीज़ जब प्लस हो रहेगा तो प्लस ही आएगा। तो हमको इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इन्हीं दोनों चिन्हों को ध्यान देना है। अब देखिए, हम इसको लिखेंगे 4/5। और देखिए, माइनस गुणे प्लस, माइनस गुणे प्लस क्या होगा, -2/5। अब देखिए, यहाँ हम देखेंगे जब किसी परिमेय संख्या के हर समान हो तो हर को एक बार लिखते हैं, और ऊपर जो संख्याएं होती हैं प्लस के साथ रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस के साथ रहेगा तो माइनस लिखेंगे। तो 4 माइनस हम क्या लिखेंगे, 2। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 2/5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हमारे पास दूसरा सवाल है। देखिए, यह देखिए, हम अंश और हर को दोनों धनात्मक बनाएंगे तो इसमें माइनस से गुणा करेंगे। तो देखिए, ऊपर नीचे जब माइनस हो तो हम डायरेक्टली माइनस हटा देते हैं दोनों का। इसमें देखिए प्लस और माइनस में गुणा होगा तो -2/5। अब देखिए, सेम सवाल है, दोनों का हर समान है तो हम हर को एक बार लिखेंगे और ऊपर 4 माइनस क्या करेंगे, 2। अब हम 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2/5। अब देखिए, हमारे पास जो दूसरा सवाल है, कह रहा है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो हमें इसे संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। तो हम सबसे पहले देखिए, इसके हर को, दोनों के हर को समान करेंगे तो हम हल करते हैं। अब देखिए, ये 3/4 है, प्लस माइनस गुणा होगा तो -3 हम क्या लिखेंगे, 2। अब देखिए, दोनों के हर को, यानी 2 और 4 का लॉग कितना आएगा, 4। और दोनों को हर को हमें समान करना है। तो यहाँ देखिए 4 है तो यहाँ भी हमारा क्या होना चाहिए, 4। तो यह 3/4 ऑलरेडी है ही। यहाँ 3/2, हमको हर को 4 करना है तो नीचे हर में भी 2 से गुणा करेंगे तो अंश में भी 2 से गुणा करेंगे। तो ये देखिए कितना आएगा हमारा, 3/4। आया माइनस का 2 तिया 6 और बट्टे 2 दूना 4। अब देखिए, हमें इसे संख्या रेखा पर दर्शाना है तो हम एक संख्या रेखा ड्रा कर लेते हैं। अब देखिए, संख्या रेखा पर यहाँ धनात्मक संख्या लेंगे 0 के दाहिने तरफ, और 0 के बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं लेंगे। तो यह हमारा हो जाएगा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4। यहाँ हो जाएगा -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4। तो अब देखिए, हमें सबसे पहले संख्या रेखा पर देखिए हम क्या दिखाएंगे, धनात्मक संख्याएं दिखाते हैं। यानी 0 से हमें किस पर जाना है, 0 से हमें 3/4 पर जाना है। तो हम 0 से देखिए 3/4 हमारा यह है, 0 से 3/4। अब देखिए, हम 0 से 3/4 पर चले गए। अब हमें किस पर जाना है, -6/4 पर। तो हमें माइनस का 6/4, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, हम कहाँ पर आएंगे, यहाँ से 3/-4 पर आएंगे। यहाँ
अब देखिए हमारा विस्थापन कितना हो रहा है, हम यहाँ आए हैं तो 3/4 और इसको हल कर लेते हैं तो भी हम देख रहे हैं यह विस्थापित 0 से कितना आ रहा है 3/4। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं हर समान है तो हम 4 लिखेंगे और 3 - 6 बराबर हमारा कितना आएगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो -3/4। तो यहाँ भी देखिए -3/4, यहाँ विस्थापन कितना हो रहा है, विस्थापन -3/4, यहाँ विस्थापित हो रहा है 3/4, यहाँ विस्थापन, और यह विस्थापित कितना हो रहा है, विस्थापन यहाँ देखिए कितना हो रहा है, -6/4, या हम 6 भी लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं संख्या रेखा पर। अब देखिए हमारे पास जो दूसरा सवाल है उसको भी हम हल कर लेते हैं। ये देखिए ऊपर नीचे माइनस है तो हम डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, हटा देंगे, और यहाँ प्लस माइनस गुणा होगा तो -5/6। अब दोनों का लॉसा लीजिए, दोनों का लॉसा हमारा कितना आएगा, 12, यानी दोनों को हर को हमें समान करना है तो यहाँ 3/4 है और यहाँ 5/6। अब देखिए दोनों के हर को बराबर करना है तो इसमें हर में 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 2 से, तो ऊपर भी हम 3 से गुणा करेंगे, जिस संख्या से हर में गुणा करेंगे उसी संख्या से अंश में भी गुणा करेंगे। तो आपको ये चीज याद रखना है। तो 3 तियां 9 और 3 चौको 12, माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 5 दूना 10 और 6 दूना 12। अब देखिए इसको भी हमें संख्या रेखा पर ही दिखाना है तो हम इसके लिए एक संख्या रेखा ड्रा कर लेते हैं। यहाँ 0 ले लेंगे। अब देखिए संख्या रेखा पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम 1/12 लिखेंगे, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12। इधर भी -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12, -6/12, -7/12, -8/12, -9/12, -10/12। तो आपको इस तरह से संख्या रेखा खींच लेना है। उसके बाद देखिए हम 0 से किस पर जाएंगे, 9/12 पर, तो हमारा 9/12 यह है, तो हमें 0 से जाना है 9/12 पर। अब देखिए 10 हमें इधर आना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी यह 0 से हमारा जाएगा, 0 से हमें किस पर जाना है, 9/12 पर। तो 0 से हम देखिए 9/12 पर चले गए हैं। अब हमें 10 पीछे आना है तो 10 पीछे आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह हमारा 10 है तो यहाँ से हम आएंगे -1/12 पर। अब देखिए विस्थापन 0 से इधर कितना विस्थापित हो रहा है, यानी यह विस्थापन हो रहा है। देखिए यहाँ हम विस्थापित किए हैं विस्थापन, यहाँ देखिए 0 से हम कितना पर गए, 9/12 पर, और यह विस्थापन हुआ है ऋणात्मक दिशा में। विस्थापन इक्वल टू देखिए कितना हुआ है, -10/12 इक्वल टू 10 भी लिख सकते हैं, वो भी ऋणात्मक दिशा में।
और यहाँ विस्थापित हुआ है, विस्थापन इज इक्वल टू हम लिखेंगे -1/12। तो आप ऐसे संख्या रेखा पर संख्याओं को दिखा सकते हैं आसानी से। अब देखिए हमारा जो तीसरा सवाल है, कह रहा है हर का लॉसा लेकर हल कीजिए। तो हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, या 5 बट्टे प्लस माइनस का गुणा कर लेते हैं। माइनस प्लस का गुणा होगा तो हमने बताया जब माइनस गुणे प्लस गुणे माइनस रहेगा या माइनस गुणे प्लस रहेगा तो उसका मान क्या होगा, माइनस। तो आपको याद रखना है प्लस गुणे माइनस इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस, और माइनस गुणे माइनस इज इक्वल टू होगा प्लस। तो ये चीज़ याद रखना है। तो यह देखिए प्लस और माइनस का गुणा होगा तो -7 बट्टे कितना होगा, 16। अब हमें क्या करना है, 12 और 16 का लॉसा लेना है, 12 और 16 का लॉसा। तो अब देखिए 2 से भाग देंगे तो इसका भागफल कितना आएगा, 6, और 16 में 2 से भाग देंगे तो भागफल 8। उसके बाद 2 से 3 में 6 में भाग देंगे 3, 4 में भाग देंगे तो 8 में भाग देंगे तो 4। उसके बाद 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा, यह कटेगा 2 बार में। फिर 2 से 2 एकम 2, या 3 कटेगा नहीं, 3 एक का 3। जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक हम भाग देते हैं, और जब 1 आ जाता है तो हम वहाँ छोड़ देते हैं। अब देखिए लॉसा हमारा कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। तो लॉसा हमारा कितना होगा, 48। अब देखिए 48 हमारा आ गया लॉसा। अब देखिए इसके हर से इसमें भाग देंगे, तो 48 में हम 12 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 4। तो अब देखिए 4 का हम 5 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जो भागफल आएगा उसका अंश में गुणा करेंगे। 7 गुणे 16 से भाग देंगे तो देखिए 48 में हम कितने से भाग देंगे, 16। तो 16 तिया 48, तो यानी 3 का गुणा किस में होगा, 7 में। तो आपको याद रखना है जब भी भिन्नों के सवाल को हल करना है तो हम इसके लॉसा लेने के बाद इसके हर से इसके हर में भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसका अंश में गुणा करेंगे। तो यह देखिए 5 चौका हमारा कितना होगा, 20, और 7 त्रिकी 21 बट्टे 48। अब देखिए यहाँ जो संख्या बड़ी होती है जब प्लस माइनस रहेगा तो घटाएंगे। जब देखिए यह प्लस है और माइनस है, जब प्लस माइनस रहेगा तो घटाएंगे, और बड़ी संख्या देखेंगे, बड़ी संख्या 21 में से हम 20 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बट्टे 48। और आपको याद रखना है जो संख्या बड़ी रहेगी उसी का चिन्ह लिखेंगे। 20 और 21 में कौन संख्या बड़ी, 21, या माइनस है तो इसलिए आंसर कितना आएगा, माइनस में। अब इसको भी हम हल कर लेते हैं। अब देखिए हमने बताया है कि जब भी ऊपर नीचे माइनस हो तो हम माइनस को हटा देते हैं। तो 3 बट्टे हम क्या लिखेंगे, 11, यह माइनस प्लस में गुणा होगा तो -4 बट्टे 33। अब देखिए 11 और 33 का लॉसा ले लीजिए तो हमारा 33 ही आएगा। कितना आएगा, 33। हम यहाँ लॉसा निकाल कर दिखा देते हैं आपको। 3 से भाग जाएगा, 11 में तो जाएगा नहीं, 33 में जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 11 से 1 1, लॉसा कितना होगा, 33। लॉसा इज इक्वल टू 33। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसके हर से इसके हर में भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसका अंश में गुणा करेंगे। तो 3 गुणे 11 से 33 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे। उसके बाद 4 गुणे 33 से भाग देंगे, 33 में 33 से भाग देंगे तो भागफल हमारा कितना आएगा, 1 का गुणा होगा 4 में। तो 3 तिया 9, और -4 एकम 4 बट्टे 33। अब देखिए 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बट्टे कितना आएगा हमारा, 33। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरह से यह हमारा प्रश्नावली क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्नावली में मिलते हैं।